ये तो हम ये टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना, कि हमें वैष्णव तिलक जो है वो क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, उसका क्या फायदा है। हाँ। ये हम्म सो तीन मेन कारण हम समझ सकते हैं, या जिसके मतलब हमें तिलक लगाना जो है इम्पोर्टेंट है। पहला क्या है, क्या चेतना होना चाहिए? ए डिवोटी ऑफ कृष्णा डेकोरेट्स द बॉडी बिकॉज इट्स ए टेम्पल। हाँ, तो इस चेतना के साथ कि ये जो शरीर है मेरा, ये जो बॉडी है, ये एक इसके समान है। हम्म एक मंदिर के समान है, एक टेम्पल के समान है। हाँ। और शरीरा धर्म साधनम, हाँ, कि ये धर्म का साधन है जिसके द्वारा हम अ, भगवान की सेवा भी करते हैं। और दूसरा क्या चीज है कि भगवान परमात्मा के रूप में इस हृदय में रह रहे हैं। हम्म तो इससे क्या होगा, हमारा एक तो जो देहात्म बुद्धि है, अगेन, है ना, मतलब हम इस बॉडी को भगवान के संबंध में देख पा रहे हैं, अगेन। हाँ, अदरवाइज हम इस बॉडी को एक इंडिपेंडेंट अपनी आइडेंटिटी मानते हैं, हम कैसे दिखते हैं, और इसको हम इंडिपेंडेंटली डेकोरेट करना चाहते हैं अपने प्लेजर के लिए, अपने आनंद के लिए। हम इसके द्वारा खुद का अपना आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी इस टेम्परेरी बॉडी से अटैचमेंट जो है वो बढ़ती है। और फिर अभी तो खैर ह्यूमन लाइफ है, फिर पता नहीं इसके बाद हमें कौन सी और नेक्स्ट मटेरियल बॉडी मिलेगी। बट इसी बॉडी को फिर हम क्या भगवान के संबंध में, भगवान के एक मंदिर के रूप में, भगवान की सेवा के साधन के रूप में हम इसको देख सकते हैं। जिससे क्या होगा, है ना, अगेन, तो हम इस बॉडी से डिटैच हो जाएंगे। तो ये भगवान की बॉडी है, भगवान का मंदिर है, तो इसको भगवान के प्लेजर के लिए हमें क्या करना है, डेकोरेट करना है, भगवान को इनवाइट करना है और इसमें बिठाना है हमें। तो उस सेंस में सो तिलक जो अभी हमारा समझा है ना, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, भगवान के मंदिर को डेकोरेट करते हैं। किससे? भगवान के ही, है ना, भगवान से ही डेकोरेट करते हैं। भगवान के नाम से, जैसे हम देखेंगे जो मंत्र होते हैं, भगवान के नाम से, भगवान के चरणों से, है ना, डेकोरेट करते हैं। तो इससे हमें हमेशा ध्यान रहता है कि ये जो शरीर है ये भगवान का शरीर है, हम भगवान के दास हैं। ये शरीर, ये इंद्रियां उनकी हैं, उनकी सेवा में हमें यूज करना है। हम्म जैसे लिख देते हैं ना उस व्यक्ति को, उसको जैसे कोई चीज होती है उसके ऊपर उसका नाम लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, तो मतलब वो चीज उसकी हो गई। तो इस तरह से उसके ऊपर स्टैंप लगा दी हमने अब, है ना, स्टैंप लिख देते हैं ना, स्टैंप मार देते हैं, तो अभी स्टैंप होगी, तो ये सोल्ड आउट। सोल्ड आउट की स्टैंप मार देते ना इस चीज के ऊपर, ये आर्टिकल सोल्ड आउट है। तो अब हम मतलब तिलक, है ना, कई बार बहुत स्टैंप से भी लगाते हैं तिलक, है ना, लकड़ी की स्टैंप से। तो हम अपनी बॉडी के ऊपर स्टैंप लगा देते हैं कृष्णा की। हाँ, कृष्णा के चरणों की स्टैंप लगा देते हैं। कि सोल्ड आउट, ये बिक चुका है ये, और किसी यूज के लिए, किसी और के यूज के लिए नहीं है ये क्या है, कृष्णा के यूज के लिए है ये बॉडी। तो लाइक दैट। तो इसका मतलब कि हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस बढ़ती है इससे, हमारी और देहात्म जो बुद्धि है, बॉडी से अटैचमेंट जो है वो कम होती है। और दूसरा, सिर्फ हमारा फायदा नहीं होता, मतलब जो दूसरा व्यक्ति भी जो शायद मंदिर में नहीं आता है, तो वो जब तिलक को देखता है, जो कि स्वयं भगवान के चरण है, हाँ, स्वयं भगवान है, हाँ, तो उससे क्या होता है, वो उसके पाप नष्ट होते हैं एक्चुअल में, उसको अज्ञात सुकृति मिलती है। उस वो भगवान के चरणों का दर्शन करता है, चाहे वो पे मस्तक पे तिलक है ना, मतलब मस्तक पे सबसे जल्दी दिखता है, तो वो तिलक को देख के उसको अज्ञात सुकृति मिलती है, उसको उसकी भक्ति की लाइफ शुरू हो जाती है एक्चुअल में।
और उसके पाप नष्ट होते हैं। जैसे जैसे भगवान का नाम है ना, जैसे संकीर्तन है, तो हमें भी फायदा होता है, और जो जो कोई भी उसको चाहे अनजाने में भी सुनता है, तो उसका शुद्धिकरण होता है। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो तिलक को देखता है, तो उसके पाप भी नष्ट होते हैं, है ना। और तीसरा क्या, ऑफ कोर्स, जो मतलब एक तरह से तिलक जब हमने बॉडी पे लगाते हैं, तो हम प्रोटेक्ट भी होते हैं, उससे हमारी रक्षा भी होती है। मतलब स्वयं भगवान जो है ना, विद्यमान है वहां पे उस बॉडी की रक्षा करने के लिए, है ना। जैसे हम पूतना लीला में देखते हैं। हाँ, पूतना लीला में जब पूतना आती है और फिर उसके बाद पूतना मारी जाती है, हाँ, तो उसके इमीडिएटली बाद जो है यशोदा माता, रोहिणी जी, और मतलब और गोपियां जो है कृष्णा को पूतना के ऊपर से उठा के लाती हैं, और इमीडिएटली जो क्या करती हैं ना, उनकी बॉडी के ऊपर मंत्र, अलग अलग मंत्र बोल के, हाँ, उनकी पूरी बॉडी को तिलक से डेकोरेट करती हैं। हम्म उनकी रक्षा के लिए, स्वयं स्वयं भगवान की रक्षा के लिए। वो एक अलग मुद्दा है कि वहां पे भगवान की रक्षा हो रही है। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि तो तिलक लगाने से हमेशा जो है हमारी प्रोटेक्शन होती है। अगेन मतलब ना, जैसे वीआईपी का होता है ना, बैज, वीआईपी बैज होता है। हाँ, जैसे हम कहीं जाते हैं किसी ऐसे फंक्शन में, या जैसे कौन भी होता है, जैसे कोई प्रोग्राम होता है, हाँ, तो जैसे अभी जन्माष्टमी होगा, तो मिलता है ना वीआईपी बैज, ऐसे अलग अलग उसका। तो फिर वो जाता है, उसको कोई रोकता ही नहीं है कहीं पे भी, है ना, या उसकी प्रोटेक्शन होती है हमेशा, मतलब उसको जो है है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती। तो उसी प्रकार से ये है ना, हमारा बैज है ये। तो यमदूत जो होते हैं, इस बैज को देख के जो है उसको वो कुछ नहीं करते, दूर हो जाते हैं। जैसे प्रभुपाद के कुछ कोट्स हैं, आई हैव नो ऑब्जेक्शन इफ मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी ड्रेस लाइक नाइस अमेरिकन जेंटलमैन। जैसे उस वक्त शुरू शुरू की बात है, मतलब 67 में है ऑलमोस्ट, लगा लो कि 9 अक्टूबर 67 इज लाइक ऑलमोस्ट, मतलब बहुत बहुत ही इनिशियल दिन थे ये, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना, मतलब इस्कॉन के ये। और जो डिवोटीज थे, है ना, मतलब इतना कोई ज्यादा उनको वैष्णव एटिकेट का और वैष्णव ड्रेस पहनने का प्रॉपर कोई ज्यादा इतना कल्चर नहीं था इस्कॉन में उस वक्त। फिर भी वो बात क्या कह रहे हैं, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि अगर सोसाइटी के मेंबर हैं वो पैंट शर्ट या अमेरिकन जेंटलमैन की तरह नाइसली ड्रेस, ऐसे हिप्पी की तरह नहीं, जेंटलमैन की तरह ड्रेस हो। लेकिन इन ऑल सर्कमस्टांसेस, लेकिन हर स्थिति में दे कैन नॉट अवॉइड तिलक, शिखा एंड तुलसी बीड्स ऑन दी नेक, है ना। चलो कंठी माला के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी तो तिलक के बारे में बात करें। तो मतलब कह रहे हैं दीज आर essential features of a वैष्णव। ये प्रभुपाद जी ब्रह्मानंद, है ना, प्रभु को लेटर लिख रहे हैं, उनको बता रहे हैं। हाँ, तो ये एक वैष्णव के ये इसेंशियल फीचर्स हैं। इसेंशियल फीचर समझ रहे हैं कि मतलब जैसे किसी चीज के एक फीचर होते हैं, अब स्मार्टफोन है लाते हैं, तो स्मार्टफोन का एक इसेंशियल फीचर क्या है, या एक फोन का इसेंशियल फीचर क्या है, कि भैया वो उसमें मतलब क्या होना, जैसे कॉल होनी चाहिए, है ना, वो उसका इसेंशियल फीचर हो गया कि उससे है ना कॉल जानी चाहिए और कॉल रिसीव होनी चाहिए। आपके पास फोन है लेकिन उसमें कॉल नहीं जा सकती और कॉल नहीं आ सकती है, तो आप कहोगे क्या है ये, मतलब क्या इसके फीचर हैं। बाकी हाँ, कुछ ऐसे फीचर होते हैं मे बी आप अवॉइड कर सकते हो कि हाँ ठीक है, उसमें है ना यूट्यूब चलता है नहीं चलता है, पर वो भी आजकल तो इसेंशियल हो गया। बट मतलब कुछ भी ऐसे एड ऑन हो सकता है, कैमरा या वट, तो वो मतलब कुछ चलेगा नहीं भी होगा, लेकिन कॉलिंग तो इसेंशियल फीचर है। तो इसी तरह से तिलक लगाना वैष्णव का इसेंशियल फीचर है। While decorating the body with tilak, we give protection to the body by chanting 12 names of Vishnu. Although Govinda, Lord Vishnu, is one, he has different names and forms with which to act differently. वही protection के लिए जो प्रभुपाद कह रहे हैं, है ना।
प्रभुपाद कह रहे हैं द वैष्णव, ऐसे वैष्णव जिन्होंने तिलक है, कंठी है, जप माला कर रहे हैं, तो जैसे ही वो आपको देखते हैं, एंड प्रैक्टिकली यू नो, as soon as they see the Hare Krishna movement people, they also chant Hare Krishna, giving a chance to the others. Dress is also required. You should always be equipped with tilak, kanti, and shikha sutra. Then as soon as common man sees, oh, there's a Hare Krishna man, Hare Krishna, he'll chant. Automatically, you give a chance to chant Hare Krishna. So this is required. The foolish rascals, they say that, what is the necessity of all this? No, this is necessity. You would always remain just like a Vaishnav. That is necessity. तो इस प्रकार से ये है ना, कुछ कोट्स हैं प्रभुपाद की। हाँ, तो तिलक हमें कब वेयर करना चाहिए? वैसे तो कभी भी हमें मतलब 24 घंटे तिलक धारण करके रखना चाहिए, इवन सोते वक्त भी, सोने से पहले भी तिलक धारण करना चाहिए, है ना। बट बेस्ट टाइम है कि हम जब स्नान करके आ रहे हैं उसके इमीडिएट उसके बाद हमें तिलक लगाना चाहिए, खासकर जब हम मतलब है ना अर्च वगैरह की सेवा कर रहे हैं तब लगाना चाहिए। हाँ, मंदिर आए खासकर तब लगाना चाहिए। हाँ, लाइक दैट। कोई व्यक्ति खासकर जिसकी मृत्यु हो रही हो, या बहुत सीरियस उसको बीमारी, उसको भी लगाना चाहिए तिलक एक्चुअल में, है ना। बाकी उसके अलावा आपके वर्क प्लेस पे है ना, ऑफिस में तिलक लगाना है नहीं लगाना है ना, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं है और तो जो है आप लगा भी सकते हैं, है ना। नहीं तो एटलीस्ट, जैसे अभी हम आगे देखेंगे 12 तिलक होते हैं, तो एटलीस्ट 11 तिलक तो लगाने चाहिए, क्योंकि वो एज सच डायरेक्टली नजर नहीं आ रहे। और माथे पे जो तिलक लगाना है वो हम थोड़ा हल्का लगा सकते हैं, या अगर कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन है कहीं पे तो हम एटलीस्ट पानी का तिलक लगा सकते हैं, है ना। बट प्रिंसिपल होना चाहिए वो। तो इस तरह से हमें एक प्रकार से 24 घंटे भगवान के चरण से, है ना, हमारा बॉडी डेकोरेटेड रहनी चाहिए। जैसे बाबा एक चोरी बता रहे थे अबाउट ए फैक्ट्री इन इंडिया जहाँ पे मोस्टली हिंदू वर्कर्स थे, कस्टम टू तिलक। तो उनका जब नया बॉस आया वो मुस्लिम था, उसने कहा कि जो भी ये तिलक मतलब करके आएगा, लगा के आएगा, वो लूज हिज जॉब। नेक्स्ट डे सारे जो है वो तिलक नहीं लगा के आए, एक्सेप्ट वन मैन, वो लगा के आया। हाँ, तो जैसे उसके लेकिन ऑर्डर ने उनको है ना मीटिंग बुलाई और वहां पे क्या अनाउंस किया कि दैट ऑन फ्रॉम देन ऑन दिस वन ब्रेव मैन वुड बी द ओनली पर्सन अलाउड टू कीप वेयरिंग तिलक। मतलब वो उसके एक तरह से, कई बार हम हेजिटेट कर रहे होते हैं कहीं पे ना, मतलब हम कुछ ज्यादा हेजिटेट कर रहे होते हैं, बट एक्चुअल में हमारी हमारी डिटर्मिनेशन को वो देख के बाकी और इंस्पायर्ड होते हैं एक्चुअल में। तो उसके वो इंस्पायर होगा कि तो भाई अपनी अपने है ना भक्ति में कितना सिंसियर है, कि अगर इसको भगवान का तिलक लगाना है तो हर जगह पे मतलब तो ऐसा नहीं कि डर के मारे तिलक नहीं लगाया, लाइक दैट। तो कहने वाला कि जितना मैक्सिमम हो सके हमें भगवान का मतलब ये तिलक लगाना चाहिए। तो जस्ट थोड़ा सा एक बार देखते हैं, मतलब आल्दो इतना रेलेवेंट नहीं है, बट कि जैसे अलग अलग संप्रदाय में जो है, वैष्णव संप्रदाय है, उनमें अलग अलग प्रकार के तिलक होते हैं। जैसे वल्लभ संप्रदाय है, हाँ, तो उनमें इस प्रकार का तिलक होता है जिसमें 2 रेड लाइंस होती हैं, वर्टिकल रेड लाइन इन विच इट इज राउंड फ्रॉम द बेस। तो यू जो है वो कृष्णा के लोटस फीट को रिप्रेजेंट करता है। मध्वा संप्रदाय में जो तिलक लगाते हैं उसमें इसी प्रकार से 2 लाइनें होती हैं गोपी चंदन की, जो कि अगेन भगवान के फीट होते हैं, और उसके बीच में एक ब्लैक लाइन होती है जो कि जो यज्ञ कुंड, मतलब जो आई थिंक कुछ ऐसा है कि जो यज्ञ कुंड से पोल जो होता है उससे लगाई जाती है। क्योंकि मध्व संप्रदाय में यज्ञ, जैसे हमारे यहाँ पे चैंटिंग इज लाइक वन मेन अंगा
तो तो उसमें जो है ना, मतलब यज्ञ, फायर सैक्रिफाइस, नित्य होम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है। तो उसका जो रेमिनेंट है उसको फोरहेड पे लगाते हैं। और रेड डॉट उसके नीचे होती है, येलो या रेड डॉट होती है, वो लक्ष्मी जी होती हैं बेसिकली। ऐसा श्री वैष्णव जो होते हैं साउथ इंडिया में जो है ना, श्रीरंगम में, और जो रामानुजाचार्य के जो फॉलोअर्स हैं, हाँ, तो उनके मार्ग को श्री चरणम बोलते हैं। Members of the Sri Vaishnav tradition form tilak with two lines representing the feet of Narayan, with a red line in the middle which represents Lakshmi Devi. हाँ, देखें इनका तिलक देख रहे हैं, दो व्हाइट लाइंस हो गई, मतलब ये तो भगवान के चरण हो गए, और रेड लाइन क्या होगी बीच में, लक्ष्मी जी हैं। और स्मॉल लाइन ऑन द टॉप ब्रिज ऑफ द नोज विच रिप्रेजेंट दैट द वेयर बिलोंग्स टू द थेनकलाई सबसेक्ट। उनमें भी मतलब अलग अलग वो है, मतलब आगे ये नीचे की साइड एक और लाइन लंबी होती है। हाँ, और जैसे निम्बार्क संप्रदाय है उसमें इस प्रकार का तिलक होता है, तिलक मेड ऑफ गोपी चंदन। हाँ, it starts at the bridge of the nose and continues as two vertical lines to the top of the forehead. This is said to represent the temple of God. With this two line between the eyebrows is a black dot made from slate found in Barsana, Uttar Pradesh, the sacred place of Radha. तो जो black बीच में, तो ये तो चंदन का बना होता है, हाँ, और बीच में ब्लैक डॉट होती है, वो बरसाना में पाए जाने वाले एक पत्थर है, तो उससे ये उसके मतलब रगड़ के उससे बनती है। हाँ, तो ये कौन है, राधा एंड कृष्णा। This tilak personifies the tenets of the sampradaya that God is Radha and Krishna together, none else. तो इस प्रकार से मतलब बेसिक प्रिंसिपल वो है, थोड़ा थोड़ा फर्क है फिलोसफिकली। स्वामी नारायण है वो इस प्रकार का तिलक करते हैं, है ना, और हम गौड़ीय वैष्णव, हाँ, तो ये हमारा, तो ये तिलक जो है गौड़ीय वैष्णव लगाते हैं। हाँ, इट इज आइडेंटिटी, तो माधव तिलक की तरह ही है ना, दो येलो यू जो है कृष्णा या विष्णु का जो है चरण है, और लेकिन उसके नीचे कौन है, तुलसी जी हैं। इन चैतन्य महाप्रभु's line chanting is given as the essential devotional activity to be performed in Kali Yuga in preference to the fire sacrifices ना। तो वाला हमारे संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु ने चैंटिंग को दिया, इसलिए हमारे यहाँ बीच में ब्लैक लाइन नहीं लगाते, जो कि मध्वा संप्रदाय लगाते हैं। although हम मध्वा संप्रदाय में ही हैं, लेकिन उसके बाद मतलब वहां पे फर्क है, जो फोकस है वो चैंटिंग है, यज्ञ नहीं है ना। तो वो एक डिफरेंस है कि ब्लैक लाइन नहीं लगाते बीच में। और सेकंड क्या है कि हम कैसे भगवान को अप्रोच करते हैं, कृष्णा को कैसे अप्रोच करते हैं, तो हम कृष्णा को अप्रोच करते हैं उनके डिवोटीज के थ्रू। तो और उन डिवोटीज में उनकी टॉप मोस्ट डिवोटी कौन है, तुलसी महारानी। तो तुलसी महारानी जो है भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। तो इसलिए तो जिस प्रकार से तुलसी महारानी भगवान के चरणों का है ना शरण लेती हैं, तो उसी प्रकार से भक्त जो है वो भगवान के चरणों की शरण लेना चाहता है, उनकी सेवा करना चाहता है, उनके चरणों की सेवा करना चाहता है। तो ये भाव हमारा होना चाहिए। हाँ, जिस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं तुलसी पत्र, जो नीचे वाला हिस्सा तुलसी पत्र हो गया, वो कहाँ पे स्थित है, भगवान के चरणों में। तो उसी प्रकार से है ना, भक्त भी भगवान के चरणों में स्थित होकर उनकी सेवा करना चाहता है। तो ये भाव है बेसिकली, और मतलब उन्हीं के थ्रू तुलसी महारानी, मतलब भक्त के द्वारा हम भक्ति प्राप्त करते हैं, तो तुलसी महारानी के द्वारा हम भगवान की शरण प्राप्त करते हैं। तो ये भाव होना चाहिए। ओके, तो ये जो गोपी चंदन हम जो तिलक लगाते हैं वो क्या है, गोपी चंदन तिलक होता है ना। तो गोपी चंदन तिलक क्या है बेसिकली, तो चंदन यहाँ पे उस सेंस में चंदन, एक तो चंदन होता है जो पेड़ चंदन, सैंडलवुड चंदन, ये वो चंदन नहीं है। तो ये गोपी चंदन क्या है, तो ये एक प्रकार की है ना मिट्टी है, क्ले है, लेकिन ये कहाँ से आती है, द्वारका के पास जो स्थान है ना, वहां से आती है। और तो
तो आई थिंक गर्ग संहिता में इसके बारे में आता हो, या आई थिंक पद्म पुराण में ये स्टोरी आती है कि एक बार जब जब कृष्ण जो है द्वारका में थे, तो आई थिंक सो जो वो था सूर्य ग्रहण के समय, है ना, जब व्रत से भी भक्त जो है सारे कुरुक्षेत्र आए थे, और उसके बाद जो है एक्चुअल में जो है कृष्णा उनको, गोपियों को द्वारका में, है ना, लेके जाते हैं और वहां पे उनके साथ रास नृत्य करते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो पास में ही, है ना, ये लेक होती है, जिसमें वो क्या करते हैं, है ना, क्रीड़ा करते हैं। और जो गोपीस, है ना, ने जो भी धारण किया होता है चंदन अपने बॉडी पे, और ऑर्नामेंट्स और कई प्रकार के, और है ना, श्रृंगार जो होता है वो सब धुल जाता है ना, उस लेक में। हाँ, और जाके नीचे सेटल हो जाता है धरातल पे, जैसे होता है ना, मतलब वो जो है, तो उससे जो क्या हो गया जाता है, तो ये जो स्थान है गोपी लेक जिसको बोलते हैं, है ना, जहाँ से, तो उसके, तो वहां से ही गोपी चंदन आता है एक्चुअल में। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो गोपी चंदन है, मतलब ये जो मिट्टी है, गोपी चंदन की मिट्टी जो है, बहुत सेक्रेट है। तो ये मतलब, है ना, मतलब गोपी इसकी डस्ट है ये। तो उसके द्वारा हमारे एक प्रकार से ये तिलक लगाने का ये भी है कि हम उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं, जो कि भगवान की महान भक्त हैं। हाँ, तो ऐसे महान जो भक्त हैं, तो उनकी रज, उनके चरणों की रज जो है वो हम प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत स्पेशल, तो वो स्थान की जो मिट्टी है बहुत स्पेशल है, और उसमें से नेचुरली सेंट आती है, जो एक्चुअल में, मतलब, और है ना, तप्त कांचन गौरांगी, और उसकी जो, इसलिए मतलब राधा रानी का कॉम्प्लेक्शन भी कैसा है, गोल्डन है ना, इसलिए हम देखते हैं जो गोपी चंदन भी होता है गोल्डन होता है, लाइक दैट। और इसमें जो ये जो खुशबू आती है, इट इज एक्चुअली में, मतलब ये डिवाइन स्मेल होती है, नहीं, जैसे आध्यात्मिक संसार में है, लाइक दैट, है ना। बहुत महिमा भी आती है एक्चुअल में गोपी चंदन की। हाँ, एक राजा की स्टोरी आती है, सिंधु देश में था वो, उसका नाम था दीर्घबाहु। तो बहुत ही क्रूर और पापी जो है वो राजा था। प्रोस्टिट्यूट्स के पास जाता था, प्रेग्नेंट जो लेडी थी उनको मार देता था। हाँ, तो इस प्रकार से, मतलब बहुत ही पाप करता था। और तो इस प्रकार से आई थिंक पर शिकार करते हुए उसकी शिकार से, है ना, मृत्यु होगी। उसके बाद जब उसको यमदूत जो है यमराज के पास लेके गए, तो बताया गया, और उसके साथ डिसाइड की कि कुंभी पार्क नर्क में जो है उसको, है ना, डाला जाएगा, जहाँ पे बॉइलिंग ऑयल होता है, उबलता हुआ तेल होता है। तो ऐसा किया गया। तो जैसे ही उसको कुंभी पार्क वहां पे ले जाके तेल में डाला गया, तो तेल एकदम से बिल्कुल ठंडा हो गया। भाई यमदूत तो समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, ये यमराज के पास गए। हाँ, और फिर वहां पे व्यासदेव आते हैं। और व्यासदेव से वो पूछते हैं कि कैसे हुआ भी, ये तो इसने तो कोई ये इतने सारे पाप किए, और अब ये उसमें डाला नरक में, तो वो तेल ही सारा ठंडा हो गया, और वो उसमें, मतलब वो तो उसमें स्विमिंग करने लग गया। तो फिर व्यासदेव ने बताया कि एक्चुअल में जब इसकी मृत्यु हुई और ये जिस स्थान पे गिरा, तो वहां पे एक गोपी चंदन का टुकड़ा पड़ा हुआ था, तो वो गोपी चंदन के टच में वहां पे आ गया। एंड डाइंग इन गोपी चंदन दैट सिनर बिकेम प्यूरिफाइड। तो गर्म सीता में ये, है ना, स्टोरी आती है ये बेसिकली। तो इतनी मतलब महिमा है गोपी चंदन की। हाँ, तो इसलिए हमें इसको जो है भगवान के ना तिलक को प्रॉपरली कॉन्शियसनेस से जो है वो लगाना चाहिए। हाँ, तो कैसे लगाना चाहिए, तो गोपी चंदन मंदिर में मिलता है ना, बुक शॉप से आप लीजिए। हाँ, और उसके बाद जो है जल लीजिए। तो आइडल तो ये है कि एक कांच पात्र में, मतलब गंगा जी या यमुना जी का जल होना चाहिए। हाँ, तो थोड़ा सा जल अपने हाथ में आप लीजिए, लेफ्ट हाथ में अपने जल लीजिए, और जो चंदन को उसको थोड़ा घिसिए। और जब जल ले लेते हैं, तो अगर नहीं है तो फिर ये मंत्र में बोलना चाहिए, गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मि सन्निधिम कुरु। तो हम इनवाइट कर रहे हैं, है ना, एटलीस्ट मेंटली इनवाइट कर रहे हैं उस जल में। और फिर पेस्ट बना रहे हैं, ठीक है। और वो फिर ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, पेस्ट की तरह होना चाहिए। हाँ,
और उसको फिर हम क्या कर रहे हैं, मंत्र का उच्चारण करते हुए क्या कर रहे हैं, अपने शरीर के ऊपर धारण कर रहे हैं, 12 स्थानों पे धारण कर रहे हैं। ललाटे केशवम ध्यान, हाँ, तो केशव है ना भगवान का है ना ध्यान करते हुए 12 स्थान पे तिलक लगाने चाहिए मस्तक पे। ओम केशवाय, ललाट के ऊपर है ना, केशवाय नमः। उसके बाद फिर नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णु नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ऐसे बोलते हुए है ना, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्री धराय नमः। तो इस प्रकार से ये 12 मंत्रों का जो है वो उच्चारण करना चाहिए। उसके बाद जो थोड़ा बहुत चंदन रहना चाहिए वो हमें पीछे शिखा में थोड़ा लगा लेना चाहिए, है ना, इस प्रकार से करना चाहिए। तो प्रॉपर कॉन्शियसनेस के साथ कि है ना हे केशव, आप आइए यहाँ पे स्थित होइए। तो भगवान को हम है ना इनवाइट कर रहे हैं और उनको मंदिर में स्थापित कर रहे हैं एक प्रकार से। माधव, है ना, आप यहाँ वक्ष पे, छाती पे आइए। गोविंदाए, हे गोविंद। तो सभी भगवान है लेकिन अलग अलग उनके नाम और रूप हैं, हाँ, तो उनको हम ध्यान कर रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से 12 स्थान पे। ये एक और ये फोटो था है ना, ये यहाँ पे है, ये वाला अच्छा है, ये है ना, इसमें नमा सुदनाय नमः, दामोदराय नमः, ओम, लास्ट में वासुदेवाय नमः। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सबको ये 12 तिलक लगाने चाहिए डेली। ठीक है, घर पे डेली लगाइए, और खासकर जब मंदिर आ रहे हैं मंदिर में आके जरूर लगाइए, तो भगवान जो है आप प्लीज होंगे, है ना। तो हमारे तो भक्त है ना, वैसे भी आज के समय में तो महंगाई इतनी हो गई है कि है ना, महंगी ज्वेलरी पहनना तो वैसे ही मुश्किल हो गया, सोना चांदी है। तो लेकिन भक्त के लिए यही डेकोरेशन है ना, यही हम भक्त का यही आभूषण है। तो इसलिए हमें इस आभूषण को धारण करना चाहिए, तो इससे हमारी प्रोटेक्शन होती है, बाकियों को भी, बाकियों का भी कल्याण होता है, और भगवान प्लीज होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अंग है भक्ति का, तिलक लगाना। ठीक है, तो इससे हम प्रॉपर कॉन्शियसनेस में लगाएंगे तो हम जो है भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इसको करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो तिलक लगा के आइएगा। ठीक है, ठीक है, तो कोई किसी का प्रश्न इससे संबंधित, कोई कोई डाउट, एनीथिंग? हम्म, कुछ पूछना चाहते हैं? क्लियर है सबको? ओके, ठीक है, थैंक यू। सो एक पॉइंट था जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था कि अभी जैसे हम सारे चैंटिंग करते हैं, तो हाँ, मीनाक्षी माता जी, अनम्यूट कर लीजिए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, मेरे को ये पूछना था, जैसे हम ऑफिस जाते हैं ना, तो हम्म, ऑफिस के लिए तो अलाउड नहीं है तिलक। तो जैसे हम ऑफिस के बाद जब हम घर पे आते हैं, स्नान कर लेते हैं, हम्म, ठीक है, तो फिर हम ठाकुर जी की जब सेवा करते हैं तो उस टाइम पे हम तिलक धारण कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, किसी बिल्कुल। भी टाइम मतलब कि हम तिलक धारण कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि कोई स्पेसिफिक टाइम तो होता नहीं है तिलक नहीं धारण नहीं, करने का। 24 घंटे है। रात को सोने से पहले भी, रात को सोने से पहले तिलक लगा के भी सोना चाहिए। जी, हाँ, ठीक है, तो वही पूछना था मुझे हाँ, आपसे। ऐसा थैंक यू कोई प्रभु जी। स्पेसिफिक, हाँ, और कोई स्पेसिफिक, और किसी को प्रश्न चैट विंडो में टाइप कर सकते हैं अगर किसी को मतलब वैसे पूछने में अगर दिक्कत हो रही हो। अच्छा, एक अभी जैसे कि है ना, चैंटिंग के लिए अभी मॉर्निंग में हम जूम पे एक ना चैंटिंग सेशन भी करते हैं एवरीडे मॉर्निंग 5:30 से। ठीक है, तो आप भक्त भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें थोड़ा कुछ जपा के बारे में बात भी करते हैं, और जस्ट एक संघ है कि जो सारे लोग मंदिर में आके चैंटिंग नहीं कर सकते, तो आप लोग जो हैं
ग्रुप में ज्वाइन करके जूम पे भक्तों के संग में चैंटिंग कर सकते हैं। और उसमें आप जो है आई थिंक अलग अलग जो है भक्त अलग अलग समय पे चैंटिंग करते हैं, बाकी तब म्यूट होते हैं, जिससे कि इंस्पिरेशन हमें रहता है। तो उसका लिंक जो है मॉर्निंग में 5:30 जपा ज्वाइन करने का जो लिंक है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो आप में से जो भक्त ज्वाइन कर सकते हैं वो ज्वाइन कीजिए। और एक इंस्पिरेशन भी रहता है कि हाँ 5:30 हमारे लिए शेड्यूल है, भक्त है ना सारे वेट कर रहे हैं। तो हम सबको एक इंस्पिरेशन मिलेगी, हमें मॉर्निंग में भक्तों के साथ जप करें और सुबह अपना मैक्सिमम चैंटिंग अच्छी तरीके से करने का प्रयास करें। तो इस सबको हम हेल्प मिलेगी। कोई प्रश्न था किसका चैट विंडो में पूछा था? हाँ जी माता जी हाँ शिवानी माता जी, आप चैट में टाइप कर सकते हैं या फिर अगर आप अनम्यूट कर लीजिए अगर आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये जो तिलक है वैष्णव तिलक, ये जो 12 तिलक है, तो क्या ये फीमेल्स भी लगा सकते हैं कि हाँ मेल्स हाँ, के और क्या, लिए तो है? तभी तो बता रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा प्रभु। वैष्णव अच्छा। मतलब वैष्णव में कोई मतलब ऑफ कोर्स मतलब वैसे कोई फर्क नहीं है, सारे नियम है, बट कुछ नियमों में फर्क होता है, बट तिलक को लेके कोई नियम नहीं है। सारे 12 के 12 तिलक माता जी प्रभु जी बच्चे सबको लगाना चाहिए। अच्छा प्रभु जी, यही पूछना था प्रभु जी। हाँ जी। थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा थैंक यू। प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप माता जी शिवानी माता जी, आप संडे क्लास में आते हैं संवर्धन में क्या? प्रभु जी, एक्चुअली मेरा घर ना बहुत दूर है, 1-1.5 घंटे का है, तो मैं वर्किंग हूँ। भाग भाग के ना क्लास ही अटेंड करती हूँ, मतलब अच्छा 8:30 बजे फ्री हो पाती हूँ। मेरा कोचिंग कोई सेंटर है। आज आई थी मैं टेम्पल, मेरी सेवा होती है वहां पे, गार्लैंड सेवा है होती है। तो अच्छा अच्छा। संडे को मैं अभी आ नहीं रही, 5-6 ओके, दिनों, मतलब ये बीच कोई में बात बीमार नहीं। भी हो गई थी। तो कहाँ रहते हैं आप? मैं शास्त्री नगर है ना, करोल बाग के आगे, ओके ओके ओके। तो वहां से, बट मंदिर में आती हूँ वीकली, ठीक है, मतलब 2 दिन तो आती हूँ वीक में। कोई बात नहीं, मैं तो जस्ट पूछ रहा था बिकॉज मैं हाँ पहचान जी नहीं प्रभु पा जी, रहा तभी मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मेरी भक्ति कम ना हो जाए। था। कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन अटेंड करते रहिए, कोई बात नहीं। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, प्रभु हरे जी, कृष्ण। आपका नाम क्या है प्रभु जी? मेरा अद्वैत मूर्ति दास। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। तो एक अभी प्रश्न था ना किसी का, किसने हैंड रेस किया था ना अभी किसी ने, आई थिंक हाँ रचना माता जी। हाँ जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैंने ना सुबह वो कोशिश किया था। हम्म मुझे पुण्य लाव्या माता जी ने हम्म बताया था कि चैंट करने के लिए सुबह हम्म 5:30 बजे। तो मैंने कोशिश किया था तो ज्वाइन ही नहीं कर पाए। उन्होंने बोला था जो लिंक नहीं इसके वो लिए क्या है ना ज्वाइन। वही लिंक पे आप करना। ओके। नहीं आज तो हो रहा था, मैं भी था वहां पे, ऐसी कोई बात नहीं। आज नहीं, अब कल कल शायद नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि नहीं होगा शायद, इसलिए मैंने कोशिश नहीं की दोबारा। नहीं तो आप कल दोबारा कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होता तो फिर आप बताइएगा, ठीक है ना? हाँ जी, इसी लिंक पे करना है या फिर कोई दूसरा होता मैं है? ग्रुप में लिंक डाल रहा हूँ मैं। अच्छा जी। आप हैं उस ग्रुप में ना, जो आश्रय ऑनलाइन वाला ग्रुप है? अब अभी जो क्लास चल रहा है उसमें हूँ मैं सिर्फ बस। हम्म, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप मैं ये नंबर डाल रहा हूँ, आप इस नंबर पे ना मुझे अपना नंबर भेज दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर देते हैं, ठीक है? ठीक है। हम्म। थैंक यू प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। ओके, सो 2 पॉइंट थे, एक तो ये वाला था, दूसरा था कि यात्रा जो जा रहे हैं नेक्स्ट 13 तारीख को वृंदावन के लिए, तो आप सब भक्तों से रिक्वेस्ट है जो भी जाना चाहते हैं आप लोग कल रजिस्ट्रेशन करा लीजिए उसका। और बाकी किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो यात्रा से रिलेटेड, तो आप मुझे क्लास में भी पूछ सकते हैं, मतलब फोन करके, ये मेरा नंबर है। जैसे ग्रुप में जो है भक्त वो तो जानते हैं, बट फिर मैं दोबारा डाल देता हूँ। अब व्हाट्सएप पे ये कॉल करके पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिए आप लोग सब चलने की, पुरुषोत्तम माह से अच्छा है भक्तों के संग में, और आप सबके साथ जाना हुआ भी नहीं अभी तक एक भी यात्रा में, तो अच्छा रहेगा। मतलब
बाकी किसी को कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कीजिएगा जरूर, है ना, बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपका जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसमें हम आपको हेल्प कर सकें, सपोर्ट कर सकें। लेकिन मतलब प्रयास करेंगे कि आप सभी चलें, ठीक है ना। हाँ जी माता जी, शिवानी माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? उमरे मैसेज डाल रहे हैं तो मैं कल आऊंगी बोले कि करने के लिए ठीक है। और कोई